डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अपना ऑफिस संभालना है, बट उससे पहले एक बड़ा फैसला आने वाला है और उस फैसले के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फर्दर जुर्म आयद कर दी जाएगी। और इससे यहाँ पर उनके ऑफिस संभालने में तो कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही उनको फौरी तौर पर सजा होगी, बट बहरहाल एक बड़ा इवेंट है। तो आने वाले दिन जो है मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी वॉलेटाइल इवेंट्स होंगे, जहाँ पे पहले बताया मैंने आपको कि एक फैसला आना उनके खिलाफ, उसके बाद फिर उन्होंने अपना ऑफिस संभालना है और उसके बाद फिर वो मौका होगा जहाँ पे जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के नए सीईओ हैं वो अपना ऑफिस संभालेंगे। तो इन इवेंट्स को लेकर मार्केट काफ़ी नज़र रख के बैठी हुई है और अगले कुछ दिन जो है मार्केट हमें एक बड़े बड़े वोलेटाइल मूव जो है दे सकती है। तो इसके लिए आप लोगों ने रेडी रहना है। बहरहाल ये वो फंडामेंटल्स हैं जो काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पे चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और आज क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कहाँ बैठा हुआ है बिटकॉइन मार्केट का किंग, वो देखते हैं। इसके अलावा हम इथेरियम को देखेंगे और कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे। ओवरऑल इस टाइम जो लोग एंट्रीज बना चुके हैं, जो लोग एंट्री बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। बिटकॉइन यहाँ पे 99,500 पे इस टाइम चल रहा है, अपने रजिस्टेंस जोन पे आके बैठा हुआ है और ये लेवल जो है बिटकॉइन के लिए इस टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। बिटकॉइन अगर इसको तोड़ता है, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, तो इसी के साथ जो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो कि फिलहाल भी नीचे की तरफ चल रहा है और लोअर लोस दो हाइज बन रहे हैं, वो दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाएगा और उसके बाद जाहिर है कोई पुल बैक भी आएगा तो वो हाई लो का मूव होगा। और इसी रीज़न की वजह से जो बुल्स हैं इस टाइम काफ़ी ट्राई कर रहे हैं इस एरिया को तोड़ने की और इसीलिए आपको बार बार जो है बिटकॉइन इस एरिया को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए ये एरिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिटकॉइन के लिए इसको तोड़ना भी, जल्दी तोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर टूट जाता है तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं टूटता है तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है। जाहिर है बिटकॉइन अगर नीचे आएगा, थोड़े बहुत ऑल्ट कॉइन भी नीचे आ सकते हैं, बट उस सूरत में भी आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए जब तक कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए, कुछ बहुत बड़ा मार्केट ना हो जाए, मैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई बड़ा डंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और अगर कोई शॉर्ट टर्म की मूवमेंट आती भी है उसके अंदर, तो वहाँ पर जो है हमारे पास ओवरऑल बाइंग चांसेस ही होंगे। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स को आप देखो तो वो डेली के अंदर जो है ना अपना स्ट्रक्चर दोबारा इस तरीके से ब्रेक कर चुके हैं। बिटकॉइन ने ब्रेक नहीं किया है, बट ऑल्ट कॉइन्स ने, मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स ने डेली के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो है दोबारा ऊपर की तरफ तोड़ लिया है। तो अगर कोई रिट्रेसमेंट छोटी मोटी आती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो ऑल्ट कॉइन्स अपने सपोर्ट जोन में जाकर रिटेस्ट करेंगे और वहाँ पर एंट्री अगर बनाना चाहेगा कोई तो वहाँ पे उनकी अच्छी एंट्रीज बन सकती है, जिनमें से कुछ ऑल्ट कॉइन यहाँ पर मैं भी डिस्कस भी करने जा रहा हूँ आगे। तो हम यहाँ पर आगे चलेंगे और बिटकॉइन डोमिनेंस को देखेंगे और उसके बाद फिर ऑल्ट कॉइन्स की तरफ मूव करेंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑल्ट कॉइन्स उनको हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर लें। तो यहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस का भी एक छोटा सा मैं आपको एनालिसिस दे देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि बिटकॉइन डोमिनेंस में क्या चल रहा है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस का पहले वीकली का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। वीकली के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वीकली के अंदर मैक्रो लेवल के अंदर डोमिनेंस जो है वो इस टाइम अपने रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रही है। स्ट्रक्चर डोमिनेंस का वीकली के अंदर ऑलरेडी टूट चुका है, लास्ट वीडियोज़ के अंदर काफ़ी बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके अलावा अगर इस चार्ट को हम कन्वर्ट करें डेली के अंदर, वहाँ क्या चल रहा है, तो डेली के अंदर आप देख सकते हो कि इस टाइम अपने एक लोकल सपोर्ट से डोमिनेंस जो है बाउंस बैक कर रही है, बट ये बाउंस बैक मुझे नहीं लगता कि बहुत देर तक चलेगा। और ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर ऊपर जाती भी है इस तरीके से डोमिनेंस, दोबारा एक रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उस रिजेक्शन के बाद ये लो जो है ना, ये भी हमें कमिंग डेज के अंदर टूटता हुआ दिखाई देगा और ज़ाहिर ये टूटेगा, डोमिनेंस नीचे जाएगी, उसके बाद तो फिर हमें मजीद ऑल्ट कॉइन से पम्प देखने को मिलेगा। तो जो इस टाइम डोमिनेंस की बाउंस चल रही है, ये ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म का मूव है, ये आप लोगों ने बात जहन में रखनी है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इथीरियम को। इथीरियम में क्या चल रहा है। अब इथीरियम का वीकली के अंदर जो चार्ट है मैंने ओपन किया है, वीकली के अंदर इथीरियम की एक रेंज मैंने ड्रॉ की हुई है, ये आपके सामने है और यहाँ पे इस टाइम इथीरियम अपने मिड रेंज को हमें क्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक पॉजिटिव मूव है ना सिर्फ इथीरियम के लिए बल्कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी, कि इथीरियम यहाँ पे दोबारा हमें एक पॉजिटिविटी दिखाता हुआ दिख रहा है। मैं चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ डेली के अंदर। डेली के ऊपर भी आप देख सकते हो कि इथीरियम यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका है। ये देखो यहाँ पे लो बना, हाई बना, फिर लो बना, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, एक रीटेस्ट मिला और उसके बाद अब बाउंस बैक मिल रहा है। तो ओवरऑल इथीरियम के अंदर कोई भी अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है तो मिड रेंज का जो ये वाला एरिया है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये बनता है यहाँ पे 3450 का एरिया। इथीरियम के अंदर कोई अगर एंट्री बनाना चाह रहा है 3450 को जहन में रख सकता है। यहाँ पे आपकी पहली एंट्री बन सकती है अगर पहले आपने कोई एंट्री नहीं ली हुई, और कम से कम एक एंट्री जो है आप लोगों ने स्पेयर में रखनी है ताकि अगर नीचे आए तो नीचे के लेवल्स पे हम डीसीए कर पाएँ। ज़ाहिर है हमने वर्स्ट सिनेरियो भी जहन में रखना होता है और कभी भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमने बैकअप के बगैर नहीं चलना होता अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं। ये बात हमेशा बात ज़हन में रखिएगा।
इसके बाद चलेंगे कुछ ओल्ड कॉइन्स तरफ। उनमें से पहला ओल्ड कॉइन होगा XRP। लास्ट डेज के अंदर इसमें हमने एक ट्रेड ली थी, जनवरी के महीने में पंप करेगा इस बारे में दिसंबर के महीने पहले मैंने आपको बता दिया था, और XRP XLM दोनों के अंदर मैंने आप लोगों की एंट्री करवाई थी। अभी के लिए यहाँ पे XRP को हम देखें तो फिलहाल भी ये अपने ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और अभी भी यहाँ पर हालांकि हम प्रॉफिट के अंदर हैं, लगभग 15 से 20% के प्रॉफिट के अंदर हैं, बट स्टिल जो है ना XRP कंसोलिडेशन के अंदर ही है। जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है XRP, एक कंसोलिडेशन है। और ये बात जहन में रखिए कि जिस टाइम ये ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा ना, फिर यहाँ पे XRP की आपको प्रॉपर मूव दिखेगी, और काफ़ी अच्छी मूव जो है देखने को मिल सकती है जिस टाइम ये ट्रायंगल पैटर्न टूटेगा। तो अगर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेना चाह रहा है, और यहाँ फिलहाल के लिए उसने एंट्री नहीं ली हुई थी XRP के अंदर, तो या तो वो इस ट्रायंगल पैटर्न के टूटने के बाद एंट्री बनाएगा, या फिर यहाँ पे दोबारा अगर ये नीचे रिट्रेस करके सपोर्ट पे आता है तो एंट्री बनाएगा। ओवरऑल दोनों सूरतों में XRP को मैं मिड टर्म के अंदर पॉजिटिव ही देख रहा हूँ, एक अच्छा मूव फर्दर भी मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। XRP के अलावा एक और ओल्ड कॉइन जो काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन में जा चुका है वो है मंत्रा ओम। इसको हमने $1 से नीचे उठाया था, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर हम लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 4x से ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर हम गए थे इसके अंदर। और अभी यहाँ पर देखो आप लोग तो काफ़ी लंबे अरसे से ये कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है, और कंसोलिडेशन नवंबर के महीने से चल रही है इसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ये इसकी सपोर्ट है, और डेली के अंदर ये सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस जोन है जिसको 2 से 3 दफ़ा ये रिटेस्ट कर चुका है, पर बहरहाल फिलहाल के लिए नहीं ब्रेक हुआ है। बट आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब कोई ओल्ड कॉइन इतनी लंबी कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा हो और वहाँ पे ट्रेंड जो है वो भी पॉजिटिव हो और ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हों, तो आप लोगों ने खास तौर पे जो है ना ऐसे ओल्ड कॉइन के रेजिस्टेंस जोन पे नज़र रखनी होती है, क्योंकि ये जब फटेगा ना, जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे बहुत गंदा ब्रेकआउट लेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियसली भी जब ये ब्रेकआउट करता है लंबी कंसोलिडेशन के बाद तो कितना गंदा फटता है। नीचे पे देखो आप लोग, इस लेवल पे देखो, एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद जब फटा तो फिर उसके बाद कितना गंदा फटा। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स के अंदर एक बड़ी मूव, एक अच्छी मूव जो है इसके अंदर भी हम देख सकते हैं मजीद। और उसके लिए यहाँ पर एक तो ये ट्रायंगल पैटर्न है, इस पर नज़र रखो, और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है ना इसका, वो है 4.3690 का जोन। इसके बाद एक लास्ट ऑल्ट कॉइन डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर, BGP, जिसके बारे में काफ़ी क्यूरीज मुझे बार बार मिल रही थी, बट पहले बहुत ज़्यादा पंप हो चुका था, तो जाहिर सी बात है चलती ट्रेन में हमने चढ़ना नहीं होता है। ये वो ऑल्ट कॉइन है कि जिसको हम लोगों ने तब उठाया था जब ये 0.3 से नीचे चल रहा था, और उस टाइम मैंने समझाया था आपको इसके बारे में कि बड़ी एक्सचेंज बनने जा रही है बिटगेट एक्सचेंज, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। तो यहाँ पे जिनका नेटिव टोकन है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और अभी यहाँ पे 4 से 5 दिनों के अंदर छोटी सी कंसोलिडेशन के अंदर ये चल रहा है, $6 के आसपास ये चल रहा है। अभी चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ 4 घंटे के अंदर, और वहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर के टूटा है नहीं टूटा है, या फिलहाल भी नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फिलहाल भी नीचे की तरफ ही स्ट्रक्चर लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमने सेफ एंट्री लेनी थोड़ी सी, तो उसके लिए हमें ये करना है कि या तो इसके हम ब्रेकआउट करने का वेट करें, ये बना लोअर लो, लोअर हाई, लो बना, तो यहाँ पे ये लेवल है जिसको तोड़ना है, ये टूटता है, ये लेवल टूटता है, यहाँ से ऊपर दोबारा नीचे आता है, पुल बैक लेता है, तो एंट्री बन सकती है हमारी पुल बैक के अंदर। अदरवाइज यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो उस सूरत में ये जो है ना इससे बहुत तगड़ा डिमांड जोन है, और यहाँ पर अगर ये आता है तो फिर यहाँ पर मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी एंट्री बन सकती है हमारी, और ये बनता है हमारा 4.885 का एरिया। 4.885 से लेकर लगभग ये पूरी का पूरा एरिया जाता है $4 तक। तो ओवरऑल दोनों सिनेरियो मैंने बता दिए आप लोगों को कि आप लोग ब्रेकआउट के बाद या फिर रिट्रेसमेंट की सूरत में इस डिमांड जोन पे एंट्री बना सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। इसके अलावा किसी ऑल्ट कॉइन की अगर आप लोग मुझसे एनालिसिस करवाना चाह रहे हो, कोई ऑल्ट कॉइन होल्ड करना चाह रहे हो, उसके बारे में पूछना चाह रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं ट्राई करूँगा कि ओवरऑल कमिंग डेज के अंदर जो है ना आप सब लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस बना दी जाएं और उनमें आपके ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस कर दिए जाएं। तो दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।